हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड से रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स टीजीटी और पीजीटी की सीरीज देखना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद भी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं एलटी ग्रेड पर। जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पैरेलल एलटी ग्रेड के लिए भी देखेंगे, क्योंकि होम साइंस के जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो सिमिलर हैं। हालांकि एलटी ग्रेड का थोड़ा सा वाइड रहता है, सिलेबस ज़्यादा कवरेज करनी होती है, बल्कि टीजीटी और पीजीटी में एज कम्पेयर टू एलटी ग्रेड थोड़ा सा कम डेप्थ में और कम टॉपिक्स को कनेक्ट किया जाता है। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि सारे ही टॉपिक्स को एक बार देखते हुए चलिए, जिससे कि आपकी पैरेलल प्रिपरेशन होती रहे। तो ये हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की यूनिट 1 है, जिसकी ये क्लास 3 है। इससे पहले हम यूनिट 1 का जो फर्स्ट पॉइंट था उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग और ये सारी चीज़ें जो भी पर्टिकुलरली उस यूनिट में पूछी गई थी। इसी यूनिट का जो ये आपका सेकंड पॉइंट है, जिसकी क्लास 3 है, और इस क्लास के साथ में हम लोग इस यूनिट को फिनिश अप कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बेसिकली यूनिट 1 के पॉइंट 2 में आपसे पूछा क्या गया है। तो इन्होंने बात की है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में या शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में। तो इसमें बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग, एम्स पूछे हैं, रिलेशनशिप विद एक्सटेंशन एजुकेशन, और इसकी एप्लीकेशन पूछी है एक्सटेंशन एजुकेशन में, किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका थ्योरेटिकली बेस्ड है, मतलब इसमें आपको कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं मिलेगा कि इस डेट में ये हुआ और ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होता है, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू वेरी इजीली आप इसको क्लियर कर लेंगे और बहुत इजीली इसको समझ लेंगे। तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट और मीनिंग की बात करें अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी और एजुकेशन। 2 टर्म्स हैं इसमें, साइकोलॉजी और एजुकेशन। जर्नली जो साइकोलॉजी है वो एक प्योर साइंस होती है। क्या होती है? प्योर साइंस होती है। लेकिन जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रायोगिक यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड रूप है। जब आप अपनी साइकोलॉजी को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो वो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से या फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है। इसका जो मेन एम है वो है मानव को बेहतर सामाजिक व्यवहार सिखाना, यानी कि आपकी जो सोसाइटी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी आपकी डेवलपमेंटल टास्क हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सोसाइटी में फिट होने के लिए, आपकी व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो सभी सामाजिक विकास व्यवहार को सिखाना आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान का काम होता है। क्योंकि शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होती है वो बर्थ टू डेथ चलती रहती है, और इसमें आप हर रोज कभी फॉर्मल कभी इनफॉर्मल वे में डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। इसी बात को क्रो ने डिस्क्राइब किया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एग्जाम्पल्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू द ओल्ड एज। एक इन्होंने कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक तरीके से पूरी एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो भी व्यक्ति सीखता है जन्म से लेके और बुढ़ापे तक, जो भी बुजुर्ग अवस्था तक जो भी सीखता है, वो सभी आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम इन्होंने दिया है। स्किनर ने क्या डिस्क्राइब किया है? इन्होंने कहा है दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। इन्होंने कहा है कि वो एक शिक्षा की शाखा है, साइकोलॉजी की एक वो शाखा है जिसमें आपकी शिक्षण और पठन, मतलब आप पढ़ाना और सीखना आप इसमें सीखते हैं या फिर उसके साथ में डील करते हैं, इसको इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा है। अगर इन सब बातों का जिस निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी 3 चीज़ों से कनेक्टेड होती है। एक तो चाइल्ड यानी कि द लर्नर, द स्टूडेंट, जो भी बंदा सीख रहा है, जो भी पर्सन सीख रहा है, वो जो है वो आपका मेन एक टारगेट पॉइंट या फिर सेंट्रल पॉइंट होता है। इसमें बालक के विकास को ध्यान में रखा जाता है, मतलब व्हाट इज हिज और हर एज, वो किस सर्कमस्टांसेस में है, उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ और वेलबींग कैसी है, आवश्यकता क्या है उसको, और उसकी योग्यताएं क्या हैं। इन सभी चीजों पर इसमें फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद है सीखने की परिस्थितियां क्या हैं।
सीखने की परिस्थितियों में आपकी जैसे कि समूह की भिन्नता के, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देखें और आप अगर किसी विलेज के पर्सन को देखें, एक आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की किसी बच्चे को देखें, तो इन सभी की जो समूह की विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, तो इनकी सीखने की परिस्थितियां भी अलग होंगी। सीखने पर इसके प्रभाव को भी देखना कि बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ा है सीखने का, डिजायरेबल चेंजेस जो हम चाह रहे थे वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में फॉलो अप किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सीखने की प्रक्रिया में मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस वी आर यूजिंग, या फिर वो प्रोसेस क्या है जिससे बच्चा सीख रहा है, कैसे सीखने को हम प्रभावी बनाएंगे, ये इसमें फोकस किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र साइकोलॉजिकल रूप से सीखना है, यानी कि आप साइकोलॉजिकली कैसे सीख रहे हैं। रटना या किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ लेना आपका लर्निंग नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना मीन्स आप उसको आत्मसात कर लें, उसको समझ लें, उसको अप्लाई कर पाए अपनी डे टू डे लाइफ में, दैट इज योर बेसिकली अ लर्निंग। उसके बाद आता है आपका एम एंड इट्स रिलेशनशिप विद एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एप्लीकेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या संबंध है एक्सटेंशन एजुकेशन से, और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड आपका टॉपिक है जिसको मैंने डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, प्रसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण जन जो है, जो रूरल हमारी कम्युनिटी है, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना है, उनको डेवलप करना है और उनको इंडिपेंडेंट यानी कि स्वावलंबी बनाना है। ये शिक्षा अनौपचारिक ढंग से व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मतलब जो भी आपके पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर सोसाइटी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पर ये डिपेंड करती है। प्रसार शिक्षा का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक मनोविज्ञान से होता है, यानी कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उससे कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपको जो कुछ भी सिखाना है, जो कुछ भी पढ़ाना है, जो भी डिजायरेबल चेंजेस पर्सन या कम्युनिटी के अंदर लाने हैं, उनको आप किस तरीके से असेस करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उनकी साइकोलॉजी, उनकी नीड्स, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखेंगे। दिस ऑल कम्स अंडर द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इन सभी के अंतर्गत ये आता है। व्यक्ति को किस प्रकार शिक्षित करना है, किस प्रकार व्यवहारिक परिवर्तन लाने हैं बिना उसकी संस्कृति, रीति रिवाज और भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये सभी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनके रीति रिवाजों को से छेड़छाड़ करते हैं, तो वो पर्सन उस चीज में बिलीव नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रौढ़ शिक्षा मेन होती है। यहाँ पर छोटे लोगों को इतना इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रामीण, कृषक, महिलाएं, इन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। यह सभी कार्य मनोविज्ञान के ज्ञान के साथ ही संभव है। मतलब आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल द साइकोलॉजिकल नॉलेज और साइकोलॉजिकल रूल्स। इसीलिए प्रसार शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ये जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के विकास को, व्यवहार को अध्ययन करता है और आपको बताता है कि पर्टिकुलर चीज को अगर आपको अप्लाई करना है तो व्हाट रूल्स यू हैव टू फॉलो, व्हाट यू रूल्स आप वहां पर अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें उसमें फॉलो अप की जाती हैं। फिर आता है लास्ट पॉइंट, इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन हम एक्सटेंशन एजुकेशन में कैसे करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो इसकी सहायता से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भली प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करने हैं, लोगों को कुछ ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए हम उसकी साइकोलॉजी को समझ कर, उनकी नीड्स को समझ के बना पाएंगे। दूसरा है ये सीखने के वातावरण को विकसित करने में सहयोगी है। मतलब जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं उसके एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए कि हम किस तरीके की सुविधाएं प्रदान करें, किस तरीके से उनको वातावरण दें, कैसे उनको अपनापन लगे और लोग कनेक्ट हों। कृषक किस प्रकार नई खोज को, ज्ञान को अपना सकता है, उसको अपनाने के लिए क्या विधियां प्रयोग की जा सकती है, इसका ज्ञान सभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से ग्रैब कर सकते हैं। यह कृषक या व्यक्ति को लिमिटलेस जो और उनकी जो क्वालिटी को जानने, उनकी लिमिटेशंस और उनकी क्वालिटीज को जानने में बहुत हेल्पफुल होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी बेहतर बना सकते हैं। यह व्यक्ति के स्तर के अनुरूप प्रसार कार्यक्रम के विकसित करने के लिए सहयोग करता है, यानी कि एक पर्सन का क्या
स्टेटस है इस वक्त, वो किस लेवल की चीज़ों को समझ पा रहा है, लर्न कर पा रहा है, उसको ट्रेनिंग किस चीज़ की हमें देनी है। अगर हम उसको एक बहुत भारी सी मशीन चलाना सिखा रहे हैं तो उससे पहले उसमें जो बटन है उनको प्रयोग आना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका फोकस इसमें हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है यूनिट 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीडियो में यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट है आपका, जो कि टीजीटी पीजीटी में भी आता है। पंचायती राज सिस्टम है, ये आपका टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में आता है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी सभी में आते हैं, करंट अफेयर्स में भी आते हैं। और लीडरशिप, ये पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट यूनिट में कवर अप करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर अ विजिटर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।